नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज मुसाफिर साहू नेशनल आवाज़ यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस समय ओम प्रकाश राजभर की स्थिति बहुत अजीबोगरीब हो चुकी है। ओम प्रकाश राजभर उत्तर प्रदेश में कहाँ मंत्री बनने वाले थे। सोचे थे कि जब भाजपा ज्वाइन करूंगा तो मुझे मंत्री बना दिया जाएगा, नहीं बनाया गया। साफ साफ आदेश दिया गया कि नहीं, आप घोसी उपचुनाव को जिता दीजिए, उसके बाद ही आप मंत्री बन गए। अपने दोनों बेटों के साथ पूरे एक एक बस्तियों में गए, 10-10 लोगों की मीटिंग किया, और लेकिन इसके बावजूद भी वहां से भाजपा के प्रत्याशी दारा सिंह चौहान चुनाव हार जाते हैं। भाजपा चुनाव हार गई, और जब भाजपा चुनाव हार गई वहां से सपा जीत गई। सपा क्या जीत गई? सुधाकर सिंह जीत गए, क्योंकि पूरा ठाकुर और ब्राह्मण का जो वोट था वो पूरा भाजपा को ना देकर अपनी जाति के प्रत्याशी सुधाकर सिंह को चला गया। तो वहां पे सुधाकर सिंह जीते, ना कि सपा जीती, क्योंकि वो ठाकुर और ब्राह्मण का वोट पूरा ट्रांसफर हो गया। उन्होंने पार्टी नहीं देखी, उन्होंने प्रत्याशी देखा, अपनी जाति और अपनी बिरादरी देखा। जब इसके बावजूद वहां पे भाजपा का प्रत्याशी दारा सिंह चौहान हार गए चुनाव, तो दारा सिंह चौहान भी अधर में लटक गए, ओम प्रकाश राजभर भी लटक गए। ये दोनों लोगों को लाने वाले ब्रजेश पाठक जो थे, उनका भी वक्तव्य कुछ नहीं आया। ये हालांकि ये दोनों हारने के बाद भी मिले। दारा सिंह चौहान तो दिल्ली भी गए, दिल्ली भी बड़े नेताओं से मिले, लेकिन वो कोशिश भी नाकाम रही। अब मेन बात यह है कि उत्तर प्रदेश में जब योगी आदित्यनाथ जी राजभर को पसंद ही नहीं करते, राजभर की बातों को, राजभर की राजनीति करने के तरीकों को और राजभर के जातिवादी बातों को, जब ओम प्रकाश राजभर की बातों को बाबा जी योगी आदित्यनाथ पसंद ही नहीं करते, तो मंत्रिमंडल में रखना ही नहीं चाहते, इसलिए कोई दबाव उन पर काम भी नहीं कर रहा है। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि क्या ओम प्रकाश राजभर मंत्री बनते बनते लटक गए? क्या अब उनकी मंत्री बनने की उम्मीदें एकदम से खत्म हो चुकी हैं? अब दरअसल लगता तो यही है। अब वो मंत्री अगर बनेंगे भी तो याद रखिए 3 दिसंबर के बाद ही मंत्री बन पाएंगे, क्योंकि जो 5 राज्यों का विधानसभा का चुनाव है, उस 5 राज्यों का विधानसभा चुनाव दिसंबर में 3 तारीख को परिणाम घोषित हो जाएंगे। उसके बाद ही अब वो मंत्री बन पाएंगे, क्योंकि पूरी भाजपा की टीम अब चुनाव में आचार संहिता लग गई, 5 राज्यों में चुनाव की डेट अनाउंस हो गई, तो पूरा भाजपा का कार्यकर्ता और नेता पूरे 5 विधानसभा चुनाव में व्यस्त हो गए। उनके लिए छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश नाक का सवाल है। इस वजह से लगातार चुनाव में 7 नवंबर से चुनाव शुरुआत हो रही है, तो 7 नवंबर से स्टार्ट होने की वजह से वो अब उसमें लग जाएंगे। तो मंत्रिमंडल अब 10 दिसंबर तक तो मान के चलिए नहीं होगा विस्तार। अब ये 10 दिसंबर तक ऐसे भी रुक गए, फिर उसके बाद लोकसभा का चुनाव आएगा, तो ये होगा 2 महीने के लिए क्या बनोगे। तो कुल मिला जुला कर बात यह है कि अब ओम प्रकाश राजभर मंत्रिमंडल में बाबा जी में शामिल नहीं होंगे। उम्मीदें पूरी यही है, उनको कोई विभाग नहीं दिया जाएगा, मंत्रिमंडल में शामिल नहीं किया जाएगा। अब सीधे मोलभाव बार्गेनिंग होगी लोकसभा चुनाव में सीटों की। अब सीटों में कितना ओम प्रकाश राजभर को सीट मिलता है भी कि नहीं मिलता है, या भाजपा द्वारा ये कह दिया जाएगा कि अपने प्रत्याशी हमारे कमल के फूल पे लड़ा लो, क्या बात होगी ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि अब मंत्री बनने की संभावनाएं लगभग खत्म हो गई, क्योंकि महाराज जी पसंद नहीं करते, और महाराज जी जब पसंद ही नहीं करते तो हाईकमान कितना दबाव डालेगा, और हाईकमान का दबाव भी बाबा जी पे एक स्तर तक पड़ता है, उसके आगे वो बाबा जी किसी की सुनते नहीं। जब सुनते नहीं तो ओम प्रकाश राजभर का डिसीजन लगता है जैसे गलत हो गया। कुछ ऐसे वाकया भी हो गया। बिहार ने जातिगत जनगणना की रिपोर्ट जारी कर दी। ओम प्रकाश राजभर लगातार जातिगत जनगणना के पक्ष में बयान देते रहे, कहते रहे कि भाजपा जातिगत जनगणना कराए, लेकिन
अब कह रहे हैं कि जो जातिगत जनगणना हुई है बिहार सरकार के द्वारा वो गलत हुई है। सही हुई है जातिगत जनगणना, लेकिन वो कह रहे हैं कि अब कहें भी क्या। अगर कहेंगे कि नहीं होनी चाहिए तो उनके बहुजन के लोग, उनके बिरादरी के लोग नाराज हो जाएंगे। कह देंगे कि होनी चाहिए तो भाजपा नाराज हो जाएगी। इसलिए उन्होंने बीच का रास्ता निकाल दिया कि होनी तो चाहिए, लेकिन बिहार सरकार ने जो निकाला है वो गलत है। दूसरी बात, देवरिया में कांड हुआ जमीनी विवाद में, जिसमें यादव परिवार का 1 लोग और ब्राह्मण परिवार के 5 लोग मार दिए गए। अब ओम प्रकाश राजभर ने क्या किया कि दोनों परिवार के पास गए, यादव परिवार के पास भी, ब्राह्मण परिवार के पास भी। लेकिन भाजपा के जितने लीडर, विधायक तक भी जो गए वो सिर्फ दुबे परिवार के साथ गए हैं। वो उसमें से भाजपा का एक भी नेता यादव परिवार के साथ नहीं खड़ा हुआ, लेकिन राजभर दोनों परिवार के साथ गए। तो यहाँ पर भी भाजपा से थोड़ी सी लाइन अलग हो गई। जब लाइन अलग हो गई तो भाजपा लाइन अलग होने पे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में शामिल नहीं करती, वो उसी को शामिल करती है जो उसके लाइन पे चले। जैसे निषाद, आम को अगर इमली को आम कह दो तो आम ही कहें, अनुप्रिया पटेल। इमली को अगर आम कह दो तो आम ही सामने वाला कहे, ऐसे नेता पसंद है। और ओम प्रकाश राजभर कोशिश तो करते हैं कि मैं भी इमली को आम कह दूं, लेकिन निकल जुबान से पाता नहीं। इसी वजह से वो मंत्री बनते बनते रह गए। अब मंत्री नहीं बन पाएंगे, अब बनेंगे भी तो लोकसभा चुनाव के बाद।